पहला किंगडम कौन सा था हमारा, मोनेरा था। तो मोनेरा एक एक्टिविटी दी है हमें बुक में, देखो एक एक्टिविटी दिया है आपको, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, डाइल्यूट इट विद द लिटिल वाटर। हमें क्या करना है, थोड़ा सा कर्ड, कर्ड मतलब कि दही नहीं तो ताक लेना है, उसको पानी के साथ मिला देना है अच्छी तरह से। केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, ऑब्जर्व इट अंडर अ हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद ये जो पानी बन गया बटर मिल्क मिलाने से, ये जो पानी बन गया है वो हमें कवर स्लिप पे डाल देना है और ये कवर स्लिप हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो हमें क्या दिखाई देगा, एक मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स दिखाई देगा, उसका नाम है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। तो हमें अभी क्या पता चला है, देखो कर्ड नहीं तो बटर मिल्क, कर्ड और बटर मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, तो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो कर्ड और बटर मिल्क, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, लैक्टो बैसिली बैक्टीरिया। कैसा था वो, उसका स्ट्रक्चर कौन सा था, वो मूविंग था, स्मॉल था साइज में और रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। कैसे स्ट्रक्चर था उसका, रॉड लाइक, यहाँ पे मैं ये भी लिखती हूँ, स्ट्रक्चर था रॉड लाइक। उसके बाद जो मोनेरा, मैंने अभी तक क्या बोला आपको, हम मोनेरा किंगडम पढ़ने वाले हैं ना, मैं ऊपर लिखती हूँ, देखो मोनेरा, ये वाला हमारा फर्स्ट किंगडम है। तो इसमें हमने एक्टिविटी की थी, कर्ड लिया था, कर्ड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने देखा था, तो उसमें हमें एक रॉड लाइक बैक्टीरिया दिखाई दिया, मूविंग स्मॉल बैक्टीरिया दिखाई दिया, वो है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। अब ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया ही सिर्फ आता है क्या मोनेरा में, तो नहीं, तो जितने ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में, क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ, देखो ये हुआ है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और क्या आता है ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बाद, तो ब्लू ग्रीन अल्गी भी आते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी। तो अल्गी अभी क्या होता है, तो अल्गी देखो आपको स्पाइरोगायरा तो पता है, मतलब कि नदी पे जितना ऐसे ग्रीन कलर का रहता है, देखो हमारा कभी कभी पैर फिसल जाता है, नहीं तो बारिश के टाइम पे वॉल पे जो रहता है ग्रीन कलर का, तो उसको हम अल्गी कहते हैं। तो वो ब्लू ग्रीन अल्गी भी यहाँ पे आता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पहले भी पढ़ा है, देखो ये सारे के सारे कैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर है। तो मोनेरा किंगडम में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखती हूँ यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने पहले ही बताया, मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर, सेल्यूलर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, यूनिसेलुलर के बाद, तो वो मे बी ऑटोट्रॉपिक रहेंगे, नहीं तो हेट्रोट्रॉपिक रहेंगे। तो ऐसे क्यों, तो जो बैक्टीरियाज है वो खुद बना नहीं सकते, तो वो हो गए हेट्रोट्रॉपिक। और उसके बाद ब्लू ग्रीन अल्गी आते हैं, तो ब्लू ग्रीन अल्गी मतलब कि मैंने बोला था स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा ग्रीन कलर का रहता है ना, तो ग्रीन कलर का है तो वो क्या करेगा, फूड बनाएगा ना। यहाँ पे ये क्या आएगा, न्यूट्रिशन इनका कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। दोनों भी टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, तो वो प्रोकैरियोटिक रहते हैं। पहले भी हमने ग्रुप में भी वैसे ही किया था ना, आपको जब अब अगर आपको वो डायग्राम याद रहेगा तो ये तीनों के तीनों आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। पहले हमने ये प्रोकैरियोटिक लिखा था ऊपर से, ग्रुप में कौन से डाले थे, प्रोकैरियोटिक ग्रुप पे डाले थे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोकैरियोटिक ग्रुप में डाले थे। उसके बाद हमने यूनिसेलुलर बताया था,
यूनिसेलुलर के बाद मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन, मतलब कि इनका न्यूट्रिशन लिखा हमने ऑटोट्रॉपिक नहीं तो हेटेरोट्रॉपिक। ये हो गए इसके 3 कैरेक्टर्स। अभी मैंने प्रोकैरियोटिक था, अभी तक आपको पूरा मीनिंग नहीं बताया। प्रोकैरियोटिक मतलब कि क्या होता है, द सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिल्स, मतलब कि क्या, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं है, न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं है, उसके बाद उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कि क्या रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी बॉडीज रहते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सारे छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो सेल में वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार लिखती हूँ, देखो न्यूक्लियस लिखा और सेल ऑर्गेनेल्स लिखा। तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं कि ये दोनों, तो प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं रहते, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ये क्रॉस की वजह से आपको प्रेजेंट पता चल जाएगा ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो ये हुए हमारे फर्स्ट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे। ये आप अभी कॉपी कर लो, उसके बाद मैं सेकंड किंगडम पढ़ाती हूँ आपको। सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। तो फिर चलो अब हम सेकंड किंगडम स्टार्ट करते हैं। सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का देखो, पहले लिखती हूँ मैं यहाँ पे किंगडम सेकंड, प्रोटिस्टा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या दिया है, देखो, प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व इट अंडर अ लो पावर एंड हाई पावर माइक्रोस्कोप, you will find some motile microbes with a irregular shape and these are the amoeba। प्रोटिस्टा में क्या बताया हमें, एक टेम्पररी पॉन्ड को, मतलब कि गंदे पानी का वगैरह ऐसा जो पानी रहता है वो ड्रॉप लेना है, ग्लास स्लाइड पे रखना है और उसको लो पावर माइक्रोस्कोप में और हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखना है। हमें क्या मिलता है, तो एक मोटाइल माइक्रोब्स मिलता है। मोटाइल मतलब कि मूवेबल, मोटाइल मतलब कि मूवेबल, मूवेबल माइक्रोब्स दिखाई देगा, उसका नाम है अमीबा। तो अमीबा आपको पता है, अमीबा कैसा इरेगुलर शेप में रहता है ना, ऐसे कैसे भी उसका शेप रहेगा। यहाँ पे उसका न्यूक्लियस रहेगा, ये पूरा साइटोप्लाज्म आएगा फिर इसका। तो ऐसा है हमारा अमीबा। ये हुआ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट एग्जांपल। अभी इसके क्या देखने हैं हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, हमने पहले वाले मोनेरा किंगडम के भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, तो अभी भी हम देखेंगे। तो आपको पहले याद रखना है प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल कौन सा है, अमीबा। तो अमीबा क्या है, अब तक आपने पढ़ा है अमीबा क्या है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी, सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म with well defined nucleus and nuclear membrane। तो उसको क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी रहता है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। इसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। तो अमीबा को क्या है, सीडोपोडिया। दे हैव अ सीडोपोडिया और अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर और वाइप लाइक फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, मोटाइल माइक्रोब्स दिखाई देता है, मतलब कि उसको लोकोमोशन के लिए, मोशन के लिए, मतलब कि मूव होगा ना वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जाएगा, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उसको क्या रहता है, अगर सीडोपोडिया रहेंगे, नहीं तो फ्लैजेला रहेंगे, नहीं तो सीलिया रहेंगे। तो सीडोपोडिया कहाँ पे रहते हैं, अमीबा में। यहाँ पे लिखती हूँ,
सीडोपोडिया, अमीबा। उसके बाद सीलिया आता है, सीलिया, पैरामोशियम। फ्लैजिला आता है, तो फ्लैजिला यूग्लिना में रहता है। ये 3 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनके अंदर ये सारे क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं ये सारे ऑर्गेनिल्स। तो ये सीडोपोडिया किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, अमीबा के अंदर, सीलिया पैरामोशियम के और फ्लैजिला यूग्लिना के। यहां तक आया समझ में? स्पेलिंग गलत हुआ था, पैरामोशियम। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक फॉर एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिना क्या है, ऑटोट्रॉपिक। वोल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जहां पे होगा वो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों भी टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे लिखते, देखो थर्ड है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पहला आया ऑटोट्रॉप्स, दूसरा आया हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में मैंने क्या बताया, यूग्लिना, और हेटेरोट्रॉप में आता है अमीबा। आया समझ में? ये सारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको याद रखने हैं। क्या बताया मैंने, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए एक पॉन्ड वाटर लेना पड़ेगा, 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। वो ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, ग्लास स्लाइड हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, एक मोटाइल और मूवेबल ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। वो मूवेबल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, अमीबा होता है। ठीक है, तो अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अमीबा को क्या होता है, लोकोमोशन के लिए, मूवेबल है ना, तो लोकोमोशन के लिए उसके अंदर क्या रहता है, सीडोपोडिया। उसके बाद पैरामोशियम के अंदर क्या रहता है, सीलिया, और यूग्लिना के अंदर रहता है फ्लैजिला। उसके बाद मैंने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताई उसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें दोनों भी आते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी आता है और हेटेरोट्रॉपिक भी आता है। तो ऑटोट्रॉपिक में आता है यूग्लिना और हेटेरोट्रॉपिक्स में आता है अमीबा। ठीक है, क्या करते हैं, तो किंगडम फंगी के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। किंगडम फंगी यहाँ पे लिखती हूं मैं, किंगडम 3 यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है इसका। देखो डायग्राम पहले देखते हैं। डायग्राम में देखो इसका ये जो सर्कल है, ये वाला ऊपर का जो सर्कल है, पूरा ब्लैक कलर के डॉट्स दिए मैंने, वो सारा सर्कल, उसको क्या कहेंगे हम, स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे उसको, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम जहां पे अटैच है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ का, ये वाला, उसको क्या कहते हैं, कॉलोमेला। और ये कॉलोमेला जहां पे अटैच है, ये कॉलोमेला जहां पे अटैच है उसको कहते हैं अपोफाइसिस। अब ये अपोफाइसिस भी अटैच है, किसको अटैच है, अभी ये हाइफा, उसको क्या कहते हैं, हाइफा। हाइफा को ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, देखो ऐसे रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको कहते हैं हम राइजोइड्स। क्या कहते हैं हम इसको, राइजोइड्स। और यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना हमें, पूरा ट्री को जैसे ब्रांचेस रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी ब्रांचेस, देखो इस ब्रांच को क्या कहते हैं हम, स्पोरेंजियोफोर। तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि पेपर में आपको ये डायग्राम दिया जाता है और उसको नेमिंग, लेबलिंग करने को पूछा जाता है, और फिर इसलिए ये डायग्राम आपको बनाना है और उसके नेम्स, मतलब कि थोड़े से स्पेलिंग्स याद रखने हैं, पूरे के पूरे स्पेलिंग्स आपको करेक्ट करने हैं इसमें। तो चलो एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट activity, take a moist piece of bread or a bhakri and keep it in a container with a lid for 2-3 days. After 2-3 days, a fine cotton thread like a tuck is found growing
on the surface of the bread. Prepare a temporary mound of a few threads from this culture and observe it under the microscope. क्या बताएं हमें, ब्रेड नहीं तो भाकरी लेना है, 2-3 days, 2-3 दिन हमें वो बंद डब्बे में रखना है। उसके बाद होता क्या है, तो वहां पे मॉइस्चर रहेगी, तो मॉइस्चर की वजह से फंगी ग्रो होती है, वहां पे फंगी क्या होती है, वहां पे ग्रो होती है। तो ये सैंपल लेना है और हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पूरा माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही आपको ये सारे नाम बताए। अभी मैंने यहाँ पे ये वाला बताया, देखो ये होते हैं स्पोर्स। तो फंगी का जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि इस फंगी से ऐसे बढ़ जाता है ना, वो फंगस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये अगर स्पोरेंजियम फट जाता है और फटने के बाद इसके अंदर से ये स्पोर निकलते, तो ये स्पोर्स यहाँ पे ऐसे आगे यहाँ पे गिरेंगे और यहाँ पे नई फंगी तैयार हो जाएंगी। ऐसे एक के बाद एक ऐसे बढ़ जाता है फंगस। तो अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं हमें। जैसे कि हमने सारे पहले 2 किंगडम के देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने हैं। तो देखो पहले वाला फंगी को हमने बताया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि क्या होगा, वो नॉन ग्रीन होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फंगी का हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया मैंने पहले वाला, नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन है मतलब कि क्या, वो फूड बना नहीं सकता, खुद का फूड खुद बना नहीं सकता। मतलब कि वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक नेचर है ना उसका। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद ये यूकैरियोटिक बताया था। प्रोकैरियोटिक में कौन सा था, सिर्फ मोनेरा ही था ना। फंगी क्या रहता है, यूकैरियोटिक रहता है। अभी हमें क्या लिखना है, फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे मैंने लिखा देखो नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन मतलब कि वो खुद का फूड खुद बना नहीं सकता, तो वो क्या हो गया, हेटेरोट्रॉपिक हुआ ना, हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद हमने क्या देखा था, यूकैरियोटिक। मैंने पहले ही वो चार्ट बनाया था, देखो पहले पार्ट में हमने वो चार्ट बनाया था, उसमें ही बताया था। यूकैरियोटिक मतलब कि क्या होता है, जिनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहता है। तो ये यहाँ पे आ गए यूकैरियोटिक में। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स। फंगी क्या रहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स रहते हैं। सैप्रोट्रॉप्स मतलब कि क्या, वो डिपेंड रहते हैं, मतलब कि डिकेइंग मटेरियल, फूड मटेरियल के ऊपर वो सरवाइव करते हैं। Most of them are saprotrophs. They feed upon a decaying organism, organic matter. तो यहाँ पे हम सिर्फ ये वाला दिखते हैं। Saprotrophs। उसके बाद their cell wall is made up of tough and complex sugar। ये वाला आपको याद रखना है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाता है। सैप्रोट्रॉप्स के बाद इनका जो सेल वॉल रहता है, वो सेल वॉल क्या होता है, एकदम कॉम्प्लेक्स शुगर, टफ रहता है और कॉम्प्लेक्स शुगर से बनाया जाता है, बनता है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है काइटिन, CHITIN। सेल वॉल यहाँ पे लिखती हूँ। सेल वॉल कैसी रहती है इनकी, टफ। किससे बनती है, कॉम्प्लेक्स शुगर। शुगर का नाम क्या है बोला मैंने, आपको वो ठीक से याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाता है वो। आपको ये याद रखना है, ये वाला आपको पूछा जाएगा। उसके बाद सम फंगी आर थ्रेड लाइक and many nuclei
आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसे फंगी रहते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं, जैसे धागे के जैसे दिखाई देते हैं। और उसके अंदर मेनी न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियर बहुत सारे होते हैं इनके अंदर। और साइटोप्लाज्म, इन देयर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है बेकर्स ईस्ट, मतलब कि केक वगैरह बनाया जाता है तब हम जो ईस्ट यूज करते हैं वो वाला ईस्ट। उसके बाद एस्पेरगिलस, पेनिसिलियम और मशरूम, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल भी मैं। एग्जाम्पल पहले वाला कौन सा बताया मैंने, बेकर्स ईस्ट और मशरूम, ये दोनों याद रह सकते हैं इजीली हमें। ठीक है, पहले वाला क्या बताया मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नॉन ग्रीन होते हैं। फर्स्ट तो नॉन ग्रीन मतलब कि फूड नहीं बना सकते, मतलब हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक के बाद क्या बताया हमने, वो सैप्रोफाइटिक नेचर रहते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब कि क्या, तो वो डिकेइंग मटेरियल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे सरवाइव करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला कौन सा था, तो उनका सेल वॉल, तो उनका सेल वॉल क्या रहता है, टफ, और वो कैसे बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर से बनाया जाता है। तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम क्या है, तो वो है काइटिन। तो इसका स्पेलिंग आपको याद रखना है। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने, बेकर्स ईस्ट और मशरूम। पेनिसिलियम, ये भी याद रख सकते हैं। पेनिसिलियम मतलब कि वो पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन जो बनाया गया था, तो वो वाला ये ईस्ट फंगी है। लेकिन आप ये दोनों याद रखेंगे तो भी चलेगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके भेज दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और आपको अगर हमारे ऑनलाइन जो सेशंस चालू है हमारे, उसका हिस्सा बनना है तो प्लीज हमें ऊपर जो नंबर दिए उसके ऊपर कांटेक्ट कर दीजिए। और ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।